नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन। सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना कक्षा 6, 7, 8 प्रकरण व्याकरण से सर्वनाम को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए इसका निर्माण, वही सारे कॉलम रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे सर्वनाम की परिभाषा बताएं लिख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, बच्चे जानते हैं। संज्ञा का बार बार प्रयोग करने पर पंक्तियों की सुंदरता बाधित होती है, बच्चे जानते हैं। प्रकरण सर्वनाम, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण को दर्शाता चार्ट। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि चरण, प्रथम चरण अवधि आकलन विधि। शिक्षक बच्चों, हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वाणी इन्हीं वर्णों का सार्थक समूह है। जिसका नाम हम नहीं जानते उन्हें कैसे बता सकते हैं। शिक्षक कुछ प्रश्न पूछेगा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका हम नाम नहीं जानते उसको क्या कहकर बुलाते हैं? इस प्रकार आप और भी प्रश्न रख सकते हैं। शिक्षण प्रारंभ। शिक्षक बच्चों, आज हम लोग प्रकरण सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक सर्वनाम की परिभाषा एवं प्रकार बच्चों को बताएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी नाम, अर्थात जो सभी नामों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। परिभाषा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार, ये 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जब हम अपने के बारे में बात करें, मैं, मैंने, हम। मध्यम पुरुष जब दूसरे की बात करें, तुम, तुमने, तेरा। अन्य पुरुष जब थर्ड पर्सन की हम बात करें, वह, उसने, वे। ये 3 भागों में बांटा गया है। एक उदाहरण के तरीके से समझिए और समझाइए। मैं वक्ता हूँ, अर्थात मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, यानी कक्षा में आप बोल रहे हो। तुम सुन रहे हो, अर्थात बच्चे सुन रहे हैं। जिसके विषय में बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। द्वितीय चरण, शिक्षण का मध्य अवधि आकलन विधि। शिक्षक बच्चों की समझ प्रश्नों के माध्यम से परखेगा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक के प्रकार बताओ। तत्पश्चात सर्वनाम के अन्य प्रकारों की चर्चा करते हुए शिक्षक बच्चों का काठिन्य निवारण करेगा। दूसरा भाग है निश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता की बात की जाती है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। ये क्या आता है? ये सर्वनाम इसका देखिए, यह, वह, यही, वही, ये अन्य पुरुष निश्चयवाचक में आते हैं। यह मेरा घर है, मेरा घर है, तो इसमें क्या निश्चितता की बात की जा रही। यह मेरी नानी है, इसमें क्या बात की जा रही है? निश्चितता की बात की जा रही है कि यह मेरा विद्यालय है, तो ये निश्चयवाचक में आएंगे। अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चय होना ना पाया जाए, उसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। कोई कुछ, ये है, इसका उदाहरण देखिए। कुछ तो बोलो, चाय में कुछ पड़ा है, लखनऊ से कोई आ रहा है, हमें पता नहीं है, इसी को हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। संबंधवाचक, ये सर्वनाम जोड़े के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी एक दूसरे में उनका संबंध स्थापित रहता है। जो, सो, इसकी, उसकी, जो, सो, ये सब आता है आपका संबंधवाचक में। जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो में क्या है? जोड़े के रूप में आया है, इनका इनसे संबंध यहाँ दिख रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कौन सा है? आपका संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक, जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध होता है, कौन, क्या, किसने, किसको, तो वो प्रश्नवाचक होता है। कौन दरवाज़ा खोलेगा, तुम क्या कर रहे हो। निजवाचक, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में अपने आप का बोध कराते हों, जो अपने आप का बोध कराएं, जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं, ये क्या है हमारा? ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना और स्वयं, ये क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप चले जाओ, वह खुद आया है, ये हमारे निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से पुनः सर्वनाम की चर्चा करते हुए कुछ प्रश्न पूछेगा। यह मेरा विद्यालय है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तुमको किसने मारा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अपने आप का बोध कौन सा सर्वनाम कराता है? गतिविधि, बच्चों को 6 समूह में बांटकर शिक्षक कागज में सभी सर्वनाम का नाम लिखकर प्रत्येक समूह को दे देगा। शिक्षक जो उदाहरण बोलेगा, प्रत्येक समूह ध्यान से सुनकर जिस समूह का उदाहरण होगा वह खड़ा हो जाएगा। गृह कार्य, सभी बच्चे सर्वनाम की परिभाषा और प्रकार याद करके आएंगे। आगामी योजना संस्कृतियों में हिंदी व्याकरण में बच्चे रुचि लें, इसी को ध्यान रखते हुए आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।